So good morning students, how are you all? आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इट्स अ बेस ऑफ कैलकुलस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंक्शंस। आप ये मान के चलें कि जिस बच्चे को फंक्शंस आता है वो मैथ्स में कभी मार नहीं खाएगा। और फंक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बड़ा डिटेल में है। अगर आप ये कहें कि सर इसको 6 महीने करवाते रहें तो मैं 6 महीने करवाता रहूंगा, ये खत्म नहीं होएगा। ये 6 महीने तक भी खत्म नहीं होएगा। तो दैट मीन्स कि दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। इससे कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके एंट्रेंस के, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट होता है। तो अभी आपको टॉपिक है फंक्शंस, ये करवाया जाएगा, बहुत आराम से करवाएंगे। आज के टॉपिक में हो सकता है मैं सिर्फ डेफिनेशन को क्लियर कर पाऊं, पर अगर आप लोगों का डेफिनेशन क्लियर होता है तो इसका मतलब आगे हम बहुत आगे कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोला जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोला जाता है। दीज आर बेसिकली ऑल आर फंक्शंस। अगर इसके अलावा बात की जाए तो क्वाड्रेटिक है तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, ये सारे फंक्शंस हैं। लॉग है, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैथमेटिक्स में सब फंक्शन है। साइन, कॉस, टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे फंक्शंस आते हैं। अगर x की बात की जाए या 1 की बात की जाए, कोई कांस्टेंट की बात की जाए तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। अकेले x की बात की जाए तो वो fx इक्वल्स टू x आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर की बात की जाए तो वो स्क्वायर फंक्शन है, और अंडर रूट एक्स की बात की जाए तो वो स्क्वायर रूट फंक्शन है। एक्स क्यूब की बात की जाए तो वो क्यूब फंक्शन है, और एक्स रेज़ टू पावर 1/3 की बात की जाए तो वो क्यूब रूट फंक्शन है। तो ये ऐसे चलता जाएगा, बहुत कुछ है मैथमेटिक्स में, फंक्शन के अलावा कुछ नहीं। 10th क्लास में आपने सबसे पहले किया पॉलिनोमियल, एक बड़ा सिंपल सा चैप्टर था, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो दैट मींस कि मैथ्स इज टोटली बेस्ड ऑन फंक्शंस। तो आज हम बेसिकली पहले तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन करूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा रहा हूं, क्योंकि हम फंक्शंस को अगर लेके चल रहे हैं तो हम फंक्शंस के बिहाफ पे इस पूरे प्रॉपर्टीज को लेके चलेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लेक्चर में मैं फंक्शंस को बेसिकली डिफाइन करने जा रहा हूं। मैं फंक्शंस की डेफिनेशन को बताऊंगा, टाइप्स आगे करेंगे, क्वेश्चंस आगे करेंगे, बहुत ज्यादा उसमें हमें इतना डिटेल में आज नहीं जाना। आज सिर्फ हमें इतना देखना है कि भाई फंक्शन होता क्या। अगर आज के लेक्चर में अगर हम इतना कर पाए कि फंक्शन क्या होता है, तो दैट मींस कि आज का लेक्चर सक्सेसफुल रहेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। एक अगेन मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कल रिलेशंस पे एक एग्जांपल लिया, मैं कुछ वैसा ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ए 1 2 3, ध्यान से समझिएगा। तो ए क्रॉस ए में 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 2 1 2 2 2 3, उसके बाद 3 1 3 2 3 3, ये। तो दिस इज अ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमने कर लिया। चलो इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर कर्ली ब्रैकेट में 1 2 होता है तो उसे सेट बोलते हैं, और अगर राउंड ब्रैकेट में 1 2 है तो उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। चलो ओके। अब बात आती है कि जब हमने ये किया कि रिलेशन क्या है, लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशन क्या है। तो रिलेशन की डेफिनेशन थी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कि भाई रिलेशन जो है वो सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके डन। अभी आप ये कह रहे हैं कि फंक्शन क्या है, मैं ये मान के चलता हूं फंक्शन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ये भी पक्का है। बट रिलेशन और फंक्शन में एक अंतर रहेगा।
वो अंतर मैं अभी आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं एक बार रिलेशन की डेफिनेशन को भी लिख रहा हूं ताकि आपको रिलेशन एंड फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस समझ आ सके। तो हम क्या कहते थे, जो रिलेशन है वो क्या है? रिलेशन, रिलेशन की इतनी सी डेफिनेशन थी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसेट का मतलब है इसी के अंदर से कुछ है। ये जो लिखे हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी है या ए क्रॉस ए भी कह सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो रिलेशन क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब इसके अंदर से कुछ भी हो, भाई जो मर्जी हो, बट इसके अंदर से ए एंड बी में आपस में रिलेशन होना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर 2 लेक्चर इस पे लगाए हुए हैं, और जिसने नहीं लगाए वो आज इस पे लगाएगा तो उसको और क्लियर होगा। मतलब ए एंड बी, अगर मैं इसमें एक रिलेशन निकालना चाहता हूं, मैं इसी में से एक रिलेशन निकालता हूं जिसमें मैं ये कहूं कि भाई ए लेस देन बी वाले रिलेशन निकालो। R1 क्या है? ए लेस देन बी। तो 1 1 नहीं आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, बिकॉज 1 लेस देन 2 1 लेस देन 3। 2 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 आएगा, यस 2 3 आएगा। 3 1 नहीं आएगा, 3 2 भी नहीं आएगा, 3 3 भी नहीं आएगा। तो ये रिलेशन में ए लेस देन बी में कितने रिलेशन है? आई रिपीट, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ए लेस देन बी का मतलब क्या है? 1 less than A, this is A, this is B. 1 less than 1, that is not possible. ये नहीं आएगा। 1 less than 2, yes. 1 less than 3, yes. 2 no, 2 1 no, 2 2 no, 2 3 yes. ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो A less than B में ये आ गया। डन। अपन ने इसका एक एरो डायग्राम भी बनाया था, मैं बना के दिखाता हूँ आज आपको दोबारा से। यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिख लिया, 1 2 3 लिख लिया। ये ए क्रॉस ए है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही ले रहा हूं मैं। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बना रहा हूं तो 1 2 के साथ कोलैबोरेट है, एंड 1 3 के साथ कोलैबोरेट है, एंड 2 3 के साथ कोलैबोरेट। ये रिलेशन तो है, ये रिलेशन तो है, पर अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। फंक्शन is a special type of relation. Every function is a relation, but every relation is not a function. फंक्शन एक स्पेशल टाइप है रिलेशन की, ओके गुड। और ये भी बात है कि हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, ओके गुड, बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ये समझ आ गया। बट यार फंक्शन है क्या? चलो वो भी देखते हैं। फंक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके इस चीज को सुनिएगा। फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जितने भी स्मॉल ए यानी कि जितने भी एलिमेंट्स स्मॉल ए में प्रेजेंट है, सॉरी कैपिटल ए में प्रेजेंट है, स्मॉल ए, these are called small a's. For each small a belongs to capital A, there exists a unique small b belongs to capital B such that A comma B belongs to F. एक सिंपल सी डेफिनेशन, ये बड़ी हैवी है, बड़ी लाइट भी है, समझने के ऊपर। For each small a belongs to capital A, there exists a unique small b belongs to capital B.
सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ। हम मान के चल रहे हैं दो सेट हैं हमारे पास, एक है कैपिटल ए, दूसरा है कैपिटल बी। तो हमने ए क्रॉस बी कर लिया, ओके, ए क्रॉस बी कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, बिल्कुल ठीक है। उसमें कहते हैं जितने भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, जितने भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, ए क्या है, ए क्रॉस बी में ए पहला है, जैसे ये ए है, ये ए है, तो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, डोमेन। अब इसमें डोमेन है, इसमें कोडोमेन है, इसमें रेंज है, सब आएगा, अभी बताता हूं क्या है, पहले समझें। यहां ऐसा करते हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ऐसे, देन फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये जो कैपिटल ए है ये डोमेन है, ये डोमेन है। देयर एग्जिस्ट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये जो कैपिटल बी है ये कोडोमेन है, किसका, फंक्शन का। ये डोमेन ऑफ फंक्शन है, वो कोडोमेन ऑफ फंक्शन है। देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। मतलब ये हो गया कि जितने भी एलिमेंट डोमेन में प्रेजेंट होंगे उन सब की कोडोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए। बस बात खत्म हो गई। अब किसी को समझ आया, किसी को नहीं आया, दोबारा से समझो। जितने भी एलिमेंट, ध्यान से समझो बेटे, जितने भी एलिमेंट डोमेन में प्रेजेंट होंगे उन सब की यूनिक इमेज कोडोमेन में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर यूनिक क्या होता है? यूनिक का मतलब एक इमेज, यूनिक का मतलब एक इमेज। मैं आपको डेफिनेशन के कई तरीके कराऊंगा, डोंट वरी, मैं 4 तरीके से आपको डेफिनेशन रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, आपको सब क्लियर होगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। बट पहले बेसिक तरीके से समझो। जितने भी एलिमेंट जो हैं वो हमारे स्मॉल ए, यानी कि जितने भी एलिमेंट, दीज आर स्मॉल ए, एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए कह रहे हैं, बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है, डोमेन। मैं ध्यान से देखिए, दोबारा से बता रहा हूं। मान लीजिए ए में है 1 2 3, ए में है 1 2 3, और ये है बेटा बी, ये है 1 4 9, क्या है, 1 4 9। अब मान के चलते हैं कि जब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो 1 1 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, 1 9 भी आएगा, फिर 2 1 भी आएगा, 2 4 भी आएगा, 2 9 भी आएगा, फिर 3 1 भी आएगा, 3 4 भी आएगा, एंड 3 9 भी आएगा। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। इसी में से रिलेशन निकलेगा, इसी में से फंक्शन निकलेगा, ये तो पक्का है। रिलेशन तो सिर्फ ये कहते हैं भाई इसका सबसेट है, आप ये उठा लो, 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 कोई उठा लो, कोई पंगा नहीं है, बस सबसेट होना चाहिए, बात खत्म। इससे ऊपर अपने कुछ नहीं चाहिए। यहाँ क्या है, फंक्शन में क्या है भाई, सबसेट तो चाहिए, तो ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्पेशल टाइप, रिलेशन की आगे टाइप है ये फंक्शन। सबसेट तो चाहिए, बाहर से तो चाहिए नहीं। बट एक रिस्ट्रिक्शन है कि जितने भी एलिमेंट डोमेन में प्रेजेंट हो उन सब की एक ही इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए, बात खत्म हो गई। एक यूनिक का मतलब होता है एक। मान लो मैं यहां फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ले रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, ये देखो, एफ एक्स का मतलब है वाई, एफ एक्स का मतलब है वाई, एफ एक्स का मतलब है वाई, ये हम लेट करके चल रहे हैं, ठीक है। मैंने x, ये जो एलिमेंट है ये डोमेन का एलिमेंट है, इस फंक्शन के अंदर जो मैं एलिमेंट डालूंगा वो डोमेन है, मतलब x जो है, स्मॉल x जो है वो डोमेन है, और जो एफ एक्स निकल के आएगा वो रेंज है। अगर x की बात करते हैं वो डोमेन है, एंड जो एफ एक्स है वो बेटा जी रेंज। चलो जी, ये भी बात क्लियर हो गई कि जो x है वो डोमेन है और जो एफ एक्स है वो रेंज है। इसको ऐसा करते हैं, इसको ना थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, इट विल लुक मोर ग्रेसफुल। जो x है वो df है, डोमेन ऑफ f, और जो fx है वो रेंज ऑफ rf है। ये समझ आता है मेरे को, चलो ठीक है। तो fx x के रहे, मैं क्या करता हूं, मैं इसमें ना डोमेन के एलिमेंट पुट करूंगा। ये जो पूरा है
ये डोमेन कहलाता है, और ये जो पूरा है ये कोडोमेन कहलाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं f(1) निकालता हूं, ध्यान से समझना, इसी ये रिलेशन ही तो है, ये y = x² रिलेशन ही तो है। मैं इसमें f(1) निकालता हूं, तो 1 का स्क्वायर क्या है भाई 1, f(2) मैं इस x में, ये वाला जो x है इसमें सिर्फ वही एलिमेंट पुट कर सकता हूं जो डोमेन में प्रेजेंट है। तो मैं f(2) पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, फिर मैं f(3) पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर कितना आया 9। इसका मतलब f(1) 1 है, f(2) 4 है, f(3) 9 है। इसका मतलब 1 की इमेज 1 है, डन हो गया। 2 की इमेज 4 है, डन। 3 की इमेज 9 है। अब डेफिनेशन पे आ जाओ वापस। फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जितने भी एलिमेंट कैपिटल ए में प्रेजेंट हैं, देयर एग्जिस्ट, उन सब एलिमेंट्स की यूनिक इमेज कौन सी, बी, बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यूनिक इमेज कहां पे है, कैपिटल बी में, और यूनिक इमेज क्या है, स्मॉल बी। हर एक एलिमेंट की उधर यूनिक इमेज है, तब हम कह सकते हैं a, b ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू अ फंक्शन और नॉट। तो इसमें जो फंक्शन बनेगा ये वाला fx, ये क्या आया 1, 1, 2, 4, 3, 9, ये फंक्शन बन गया। fx = x² किया तो ये मेरे पास फंक्शन बन गया। मतलब ये अब मैं यहाँ पे ध्यान से देख पा रहा हूं कि 1 की इधर कितनी इमेजेस हैं, 1, 2 की कितनी है 1, 3 की कितनी है 1। अच्छा, एक और बात, अभी डिटेल में अभी आगे जा रहे हैं। मान लो यहां कोई ऐसा एलिमेंट है जो खाली पड़ा, मान लो अगर यहां कोई ऐसा एलिमेंट खाली पड़ा है तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों भाई, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में प्रेजेंट होंगे उन सब की कोडोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए। अभी मैं इसकी टाइप को बताता हूं, आपको क्लियर हो गए। अभी अपन बहुत सारे ऐसे एरो डायग्राम्स बनाने हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि फंक्शन है क्या। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बेसिक सी चीज, सिर्फ इस लाइन पे जोर डाल रहा हूं। फंक्शन क्या है, पहले ए निकाला, बी निकाला, दो सेट हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, डन। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन निकला है। रिलेशन कैसे निकला भाई, रिलेशन की तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। तो कुछ भी निकाल के रख दो बट होना इसमें से चाहिए, तो हमने कुछ भी निकाला, हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब फंक्शन की डेफिनेशन तो कुछ और है। फंक्शन तो ये कहता है कि फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, ओके, उन सब की देयर एग्जिस्ट अ यूनिक स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, उनकी कोडोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए। बाय यूनिक इमेज हमारा क्या मोटिव है, बाय यूनिक इमेज हमारा मोटिव है कि उन सब की एक ही इमेज होनी चाहिए, उन सब की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मतलब ये है 1 की उधर 2 इमेजेस नहीं हो सकती। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 1 है, 1 2 से भी कोलैबोरेट कर रहा है और 1 3 से भी कर रहा है, तो ये 2 इमेजेस होंगी, ये पॉसिबल नहीं है। ये रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं है। अभी हम बहुत सारे बबल्स बनाएंगे, ऐसे एरो डायग्राम्स बनाएंगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। पहले आप समझे इस चीज को। एक चीज बता रहा हूं, सिर्फ एक लाइन पे फोकस करें, सारा समझ आ जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, ए क्या है, डोमेन, ये पहले वाला ए क्या है, डोमेन, यानी जितने भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है उन सब की इधर, ये क्या चीज है, कोडोमेन। जितने भी एलिमेंट्स यहां प्रेजेंट हैं उन सब की इधर यूनिक इमेज होनी चाहिए, बस। अगर ये है तो वो फंक्शन होगा, अगर नहीं है, यूनिकनेस नहीं है, तो फंक्शन नहीं होगा, बात खत्म। यहां तक सबको क्लियर है तो बताइए। तो यहां तक अभी हमारा एक डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड मैंने बात की
मैं उस डेफिनेशन को अभी दोबारा लिख दिया मैंने यहाँ पे कि दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कि for each small a belongs to capital A there exists a unique small b belongs to capital B such that a comma b belongs to F। यहाँ तक हमें काफी हद तक पॉजिटिव रिस्पांस है कि सबको क्लियर हुआ। अभी मैं इसको दोबारा से एक बार कर रहा हूं ताकि इसकी आपको पता लग जाए कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, वही हम एग्जांपल वही ले रहे हैं, ये इसी को उठा लेते हैं या ए बी ले सकते हैं आपका कोई भी। मैं अभी कुछ एरो डायग्राम्स बनाऊंगा, उन एरो डायग्राम्स में क्या फंक्शन है और क्या फंक्शन नहीं है वो आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए इस डेफिनेशन का मतलब क्या। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, ये बनाया ए, ये बनाया बी, ए बी, ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं ए एंड बी। ध्यान से, जरूरी नहीं है इसमें नंबर हो 1 2 3, हम अपनी तरफ से 4 5 6 ये मैंने मार्क कर दिया। ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब बेसिकली क्या है ये, क्या डेफिनेशन, इसको ये जो चीज मैंने लिखी क्या ये फंक्शन है? ये तब फंक्शन होगा अगर ये जो ऊपर वाली लाइन है ये डेफिनेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अदरवाइज नहीं होगा। फॉर ईच स्मॉल ए, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पंजाबी में समझना है, हिंदी में समझना है, इंग्लिश में समझना है, मेरे को तीनों आती हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में प्रेजेंट हैं, डन, ये डोमेन है, उन सब का कोडोमेन में यूनिक इमेज होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए, बस एक से ऊपर नहीं चाहिए। डन। वन की इधर कितनी इमेजेस हैं? वन की इधर कितनी इमेजेस हैं? एक। वन रिलेटेड टू 4, डन। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वन रिलेटेड टू 4, टू रिलेटेड टू 5, थ्री रिलेटेड टू 6। ये यहां से भी समझ आ रहा है और ये एरो से भी समझ आ रहा है कि भाई एक जो है इसकी इधर कितनी इमेज है। देखो ध्यान से, एक ही इमेज है, दो की इधर एक इमेज है, बी की एक, तो ये फंक्शन है। यस, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ function because every element in A has a unique image in B. Okay, done. Every element in A has a unique image in B. तो इसमें से this is a function, तो मैं इसमें ऐसे लिखता हूं, F डाल के टिक कर देता हूं, this is a function. Okay, done. एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 A B। अच्छा जी, ये मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये खाली छोड़ देते हैं। ये 7 एक बी में पड़ा, 7 एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में एक्स्ट्रा पड़ा है, पड़ा है तो अपने उठाते हैं, कुछ नहीं कहते, तंग नहीं करेगा। डेफिनेशन देखो, आप चैट बॉक्स में बताएंगे मेरे को, फॉर ईच small a belongs to capital A there exists a unique small b belongs to capital B such that a comma b belongs to F। तो क्या ये जो मैंने लिखा है ये क्या इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस और नो, सिर्फ यस और नो बताना आप लोगों को। क्या जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं उन सब की बी में यूनिक इमेज है कि नहीं है, ये बता दीजिए बस, बाय और कैन। नो, रुपिंदर कह रहे हैं नो। क्यों भाई? उल्टा नहीं चलना भाई, इधर से उधर नहीं जाना, उधर से इधर आना है। यस है विक्रांत, वेरी गुड। जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं ए में उन सब की इधर यूनिक इमेज होनी चाहिए। वन की इधर कितनी इमेजेस है? एक। टू की कितनी है? एक। थ्री की कितनी है? एक। तो भाई ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। समझ आया रुपिंदर भाई? उधर से इधर आना है, इधर से उधर नहीं जाना, तो ये भी फंक्शन है, दिस इज आल्सो अ फंक्शन। इसके कुछ नाम है वो मैं भी आपको बताता हूं। ये है 1 1 1 1 ऑन 2, इसे बोलते हैं 1 1 ऑन 2 फंक्शन। ऑन 2 और ये क्या चीज है? ये है 1 1 इनटू, क्या है? 1 1 इनटू। अब ये ऑन 2 इनटू क्या है वो बताते हैं। इधर तो इधर इसमें डोमेन क्या है? ध्यान से देखना, इसमें डोमेन ऑफ है क्या है? 1 2 3।
इसमें कोडोमेन ऑफ एफ क्या है? 4 5 6। ओके, एंड रेंज ऑफ एफ क्या है? रेंज पता किसे बोलते हैं? रेंज, अब ध्यान में रखना, अब इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। रेंज बोलते हैं जो रिलेट कर रहे हैं, जो इधर रिलेटेड है। कौन कौन से रिलेटेड है? 4 5 6, 4 5 6। तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जो रेंज होती है, नोट, range of a function is always a subset of codomain of a function। जो रेंज होती है वो कोडोमेन के अंदर से निकलती है, ये हमेशा याद रखना है। अब इसमें आ जाओ, डोमेन ऑफ एफ क्या है? 1 2 3। कोडोमेन ऑफ एफ क्या है? ये सारा 4 5 6 7। रेंज ऑफ एफ क्या है? 4 5 6। देखो डिफरेंस क्या है? कोडोमेन ये सारा है, रेंज जो रिलेटेड है वो सारे, डोमेन क्या है? जो इधर एलिमेंट्स होंगे वो सारे। ये बात भी क्लियर हो गई। तो ऑन टू और इनटू में समझ नहीं आया। ऑन टू क्या है? अगर यहां कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो ऑन टू है, और अगर कोई एक एलिमेंट भी खाली है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो क्या है? इनटू। क्या बोलते हैं उसे? इनटू। मतलब अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो ऑन टू फंक्शन है, और अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली पड़ा है तो इनटू फंक्शन है। डोमेन में तो खाली रख नहीं सकते, क्योंकि अगर डोमेन में खाली रख देंगे तो डेफिनेशन ही खराब हो जाएगी। तो ये हो गया 1 1 ऑन टू, ये 1 1 इनटू हो गया। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया, ध्यान से समझो, आराम से, जल्दी नहीं करने का। आगे चलते हैं, थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, एक और बनाते हैं, ये और ये 1 2 3 4 5 6। ये ए है, ये बी है। अब क्या करते हैं? इसको इसके साथ रिलेट कर दिया और 7 यहां छोड़ देते हैं। अब 7 वहां की जगह यहां डोमेन में, पहले 7 कहां था? कोडोमेन में। अब 7 कहां है? डोमेन में। क्या ये फंक्शन है? नो सर। नो। व्हाई नो? उसका रीजन है क्योंकि एवरी एलिमेंट इन domain they must have a unique image in codomain, and 7 has no image. 7 has no image, so function नहीं है। मैंने F डाल के क्रॉस कर दिया, that means this is not a function because 7 has no image in B। यहां तक चलो सबको क्लियर होना चाहिए। फोर्थ एग्जांपल पे आते हैं, ये है ए, ये है बी, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। क्या अब ये फंक्शन है? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या ये फंक्शन है? यस गुरहर्षवीर, वेरी गुड। नो, दिस इज अगेन नॉट अ फंक्शन, बिकॉज जो 1 है वो रिलेट कर रहा है 4 के साथ, 1 रिलेट कर रहा है 5 के साथ, तो यूनिकनेस खराब हो गई। 1 हैज 2 इमेजेस इन कोडोमेन। जो 1 है उसकी 2 इमेजेस आ रही हैं कोडोमेन में, तो यूनिकनेस खराब हो गई। यहां देखिए, यूनिक के जितने एलिमेंट्स भी डोमेन में हो उन सब की कोडोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो 1 हैज 2 images in codomain, so this is again not a function। चलो जी, ये भी समझ आ गया। इसका मतलब अगर डोमेन में कोई एलिमेंट खाली है तब भी पंगा है, तब भी पंगा है कि वो फंक्शन नहीं होगा। और अगर डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक से ज्यादा इमेज है उधर, तब भी पंगा है, तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। वेरी गुड। तो अभी आगे चलते हैं, फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ एग्जांपल पे। ये देखिए ध्यान से, 1 2 3 4। ये देखिए, ये ए है, ये बी है। बताइए ये फंक्शन है? बताइए ये फंक्शन है? 1 की उधर देखो, मेरी तरीके से सोचा करो। गुरहर्षवीर कह रहा है नो। भाई ध्यान से अब मेरे तरीके से सोच। 1 की उधर कितनी इमेजेस हैं? 1। 2 की उधर कितनी इमेजेस हैं?
एक, और 3 की उधर कितनी इमेजेस हैं, एक। तो यूनिकनेस है कि नहीं? और क्या डोमेन में कोई एलिमेंट खाली है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया यार, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड मैनी वन ऑन टू। क्या बोलते हैं? मैनी वन ऑन टू, दिस इज अ फंक्शन। यस, मैनी वन। ये देखो ध्यान से, इधर मैनी है, इधर मैनी है, उधर वन है, तो दिस इज कॉल्ड मैनी वन ऑन टू। इसलिए कहा क्योंकि कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 1 2 3 4, ये देखिए यहां 5 खाली छोड़ देते हैं, ये ए है, ये बी है। अब क्या ये फंक्शन है? यस, दिस इज अगेन अ फंक्शन। उधर खाली रह सकता, अपने को प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ फंक्शन। और ये होगा मैनी वन इंटू, क्या होगा? मैनी वन इंटू। 7 पे आते हैं, ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, 9 10। इसमें क्या दिख रहा है भाई? ये पहले तो बताओ, ये फंक्शन है? हाँ जी, फंक्शन तो है, ये तो पक्का हो गया। क्यों? क्योंकि ए और बी में, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के उधर यूनिक इमेजेस हैं, और ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, फंक्शन है। इसे क्या बोलेंगे? इसमें तो मैनी वन भी है, इसमें वन वन भी है, ये बुक में आपको दिखेगा नहीं। इसे होता है मैनी वन ऑलवेज डोमिनेट वन वन, मैनी वन ऑलवेज डोमिनेट वन वन। तो इसे हम मैनी वन बोलेंगे, मैनी वन ऑन टू बोलेंगे, क्योंकि मैनी वन ऑलवेज डोमिनेट वन वन। अगर इकट्ठा आ जाता है तो आपको मैनी वन लिखना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। 8 पे एक और बनाते हैं। यहां 1 2 3 4, बताइए फंक्शन है? नो, नो, वेरी गुड, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 की यूनिकनेस खत्म हो गई। 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 4, so this is not a function because 1 has 3 images over there। तो अभी तक जो हमने किया वो डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। हमने कहा जितने भी एलिमेंट्स हमारे डोमेन में प्रेजेंट होंगे उन सब के कोड डोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में प्रेजेंट हैं उन सब की कोड डोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं चाहिए, यहाँ कोई भी एलिमेंट वेकेंट नहीं चाहिए, और दूसरा यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी कोड डोमेन में 2 इमेजेस या एक से ज्यादा इमेज बन रही हो, तो वो यूनिकनेस खराब होगी। तो हमें इसी चीज पे ध्यान देना है, दिस इज अ मेन थिंग। ये यूनिक एंड फॉर ईच, इन चीजों को ध्यान देते हुए हम फंक्शंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ये जो हमें गिवन है ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो उसके बाद हमने क्या क्या किया? अभी एक हमने किया 1 1 ऑन टू, 1 इधर 1 इधर 1, तो 1 1 ऑन टू। ऑन टू क्या होता है? इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, इधर खाली है तो इनटू बन जाएगा, दैट इज 1 1 इनटू 1 1 कोलैबोरेशन है, तो 1 1 इनटू। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ 7 वेकेंट पड़ा है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 हैज 2 इमेजेस, तो यूनिक खत्म हो गया। ये फंक्शन नहीं है बिकॉज 1 हैज 3 इमेजेस। ये फंक्शन है बिकॉज यहाँ मैनी है वहां 1 है, दिस इज कॉल्ड मैनी वन ऑन टू। ऑन टू इसलिए क्योंकि राइट साइड कोड डोमेन पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। ये भी मैनी वन है बट दिस इज कॉल्ड मैनी वन इनटू बिकॉज कोड डोमेन में हमारा 5 एक वेकेंट पड़ा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इधर वाले से उधर जाएंगे तो इमेज बोलते हैं, उधर से इधर प्री इमेज बोलते हैं। जैसे 1 की इमेज क्या है? 4, 2 की इमेज क्या है? 4, 3 की इमेज क्या है? 4, और 4 की प्री इमेजेस क्या है? 1 2 3। चलो ओके। 5 की प्री इमेज, 5 हैज नो प्री इमेज। ओके, इधर इफ मैनी वन एंड 1 1 बोथ इकट्ठे आते हैं तो मैनी वन ऑलवेज डोमिनेट 1 1, तो हम उसे मैनी वन बोलेंगे। आइदर इट में बी ऑन टू और इन टू, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां तक सबको क्लियर है बेटे?
एक चीज और इसी के साथ बताना चाहूंगा, जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने इनवर्स ऑफ रिलेशन किया था कि रिलेशन का जो इनवर्स है वो क्या था, उसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा कर दिया, सिर्फ उल्टा कर दिया, तो इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज, क्योंकि 1 1 और 2 मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए ये बताना जरूरी है। ये बड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है टॉपिक, ताकि आपको सब समझ आए। एक नोट है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन exists if and only if it is 1 1 on 2। इनवर्स किसी फंक्शन का तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 on 2 होगा। इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है, डिनोटेड बाय एफ इनवर्स, ऊपर -1। जैसे हमने रिलेशन में किया, तो रिलेशन में हम क्या करते थे, हम ना बड़ा आराम से, हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होते थे हम उनको उल्टा कर देते थे। बस मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। हमने ए ले लिया 1 2, बी ले लिया 2 4, तो ए क्रॉस बी जो है वो हमने बेटे 1 2 1 4 2 2 एंड 2 4 ले। और अगर मैं R1 कोई रिलेशन ले रहा हूं A लेस देन B, उसमें 1 2 आ गया, 1 4 आ गया, 2 2 नहीं आएगा, 2 4 आ गया। इसको मैं बनाना चाहता हूं, अभी मैं बना रहा हूं, मैंने 1 2 यहां लिख दिया, 2 4 यहां लिख दिया, A B 1। अब ध्यान से देखना, मैं इसको बना रहा हूं R1 को, 1 2 डन, 1 4 डन, 2 4 डन। अब ये रिलेशन तो है, because relation is a subset of Cartesian product, ये Cartesian product का subset है, but this R1 is not a function because one related to 2 and one related to 4। यूनिकनेस खराब हो गई तो ये फंक्शन नहीं है। अगर अपन यहाँ पे R1 इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं अगर R1 लिख रहा हूं, ये है, ये देखिए ये वाला, तो जो R1 इनवर्स है ये क्या होगा, बस सिंपल, मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, मैंने इन ऑर्डर पेयर्स को उल्टा कर दिया। ये 1 4 था, मैंने 4 1 कर दिया, 2 4 है, मैंने 4 2 कर दिया। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑर्डर पेयर्स को उल्टा करते थे और कुछ नहीं करते थे। और बेटा जी फंक्शन अगर होता, ये मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें आप फंक्शन बनाते हैं और उसके बाद हम उसका इनवर्स निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये तो फंक्शन था ही नहीं। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 3 और यहाँ 4। थोड़ी देर पहले हमने ये बबल बनाया था, तो मैंने इसको ये ऐसे कोलैबोरेट कर दिया। इसमें जो फंक्शन है वो क्या बन रहा है, देखिए f1 नाम दे रहा हूं मैं इसको, 1 4 2 4 3 4, ये देखिए ये फंक्शन है, डन। अब अगर मैं ये कहता हूं भाई f1 इनवर्स निकालो, f1 इनवर्स क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 4 1 2 4 की जगह 4 2 और 3 4 की जगह 4 3, ये निकाल दिया। और अगर मैं इसका एरो, ये डायग्राम बनाता हूं, तो 4 यहां आ गया, 1 2 3 यहां आ गया, ये ऐसे कोलैबोरेट करके, अरे भाई ये तो फंक्शन ही नहीं। तो इनवर्स का मतलब फंक्शन का वो ऊपर वाला फंक्शन था, ये तो फंक्शन है, ये तो डन है, पर ये जो इनवर्स निकाला, ये इनवर्स जो निकल के मेरे पास आया, जैसे मैंने रिलेशन का इनवर्स निकालता था वैसे मैंने इसका निकाल दिया। पर रिलेशन का इनवर्स जो था, ये देखिए, ये जितना भी है ये मैंने इनवर्स निकाला, तो इसका मतलब a क्रॉस b वो b क्रॉस a पे सेटल हो गया। तो अगर R1 जो है वो a क्रॉस b पे हो रहा है, या R1 इनवर्स है वो फिर b क्रॉस a पे होएगा, तो वो R1 इनवर्स b क्रॉस a का सबसेट तो होएगा। यहां पंगा पड़ गया। अब ये f इनवर्स जो है ये फंक्शन नहीं है, क्यों, यूनिकनेस खराब हो गया।
4 की 3 इमेजेस आ गई। इसका मतलब ये, अब यहाँ पे आ जाओ, ये डेफिनेशन, ये नोट जो है इसको बड़ा इंपॉर्टेंटली नोट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है ये वाला, कि जो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 ऑन टू होएगा। ये कॉन्सेप्ट भाई, ये तो मैन्युअल है, मैन्युअल ऑन टू है, तो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। तो ये जो हमने निकाला है, ये जो निकाला है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज, ये रॉन्ग है। समझ आया सबको? ओके, अभी एक और एग्जांपल लेता हूं, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, ये लो, ये कौन सा है? ये है 1 1 इंटू 1 1 इंटू, थोड़ी देर पहले बनाया था। फंक्शन है, बिल्कुल है, फंक्शन तो है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप एनालाइज करो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एफ इनवर्स तभी बनेगा। तो एफ इनवर्स में जब ये बी इधर आ गया तो उसमें 7 वेकेंट है, तो वो पॉइंट खत्म हो गया फॉर ईच, कि हर एक एलिमेंट की उधर इमेज होनी चाहिए, तो 7 वेकेंट है, तो इसका मतलब यहां भी एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो ध्यान से, अभी तक देखना, 1 एफ इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? यहाँ पे बेटे अगर तू इसको लेके चलेगा तो इसको इधर ले आएंगे, इसका मैं उल्टा बनाता हूं, ये ए है, ये बी है। एफ इनवर्स का मतलब है कि ये कोडोमेन डोमेन में चेंज हो जाएगा, तभी ऑर्डर्ड पेयर उल्टे होंगे। यस सर। तो ये जब ये डोमेन में चेंज हो गया तो ये इधर आ गया और ये उधर चला गया। ये देख, ये देख ध्यान से, ये बन गया 4 5 6 एंड 7, और ये बन गया 2 3। तो लैबरेट तो हमने वैसे ही करना है। यस सर, यस सर। अब ये जो नीचे वाला, ये वाला, दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 7 हैज नो इमेज ओवर देयर। अंडरस्टूड? यस सर। क्लियर हो गया? वापस आ रहा हूं मैं। अब मैंने वो थर्ड एग्जांपल लिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने 1 2 3 4 5 6, ये 1 1 इनटू है या ऑन टू है? दिस इज 1 1 ऑन टू। क्या है? 1 1 ऑन टू। यहां देखो क्या है, 1 1 ऑन टू। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा सिर्फ बेटे उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये ए है, ये बी है। अब मान ले जो एफ है वो तेरा बन गया 1 2, ध्यान से देखना, 3 4 एंड 5 6। अब अगर एफ इनवर्स निकालोगे तो 2 1, उल्टा कर रहा हूं मैं इसको, 6 5, इसका एरो बनाते हैं, ये देखो ध्यान से, 2 4 6 1 3 5। ये देखो, जो इनवर्स फंक्शन है वो फंक्शन तो होना चाहिए ना। अगर इनवर्स फंक्शन फंक्शन ही नहीं है तो फंस जाएंगे। तो इसी वजह से इनवर्स ऑफ अ फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। अब ये फंक्शन है, ये एफ इनवर्स है, डन। तो दिस इज द पोर्शन व्हाट आई एम गोइंग टू से, जो मैं आपको करवाना चाह रहा था कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन सिर्फ उसी केस में एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 ऑन टू होएगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एनी डाउट टू एनीवन? तो यहां तक हमने क्या किया, हमने फंक्शन की डेफिनेशन की, बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन की, एक ही डेफिनेशन पे ध्यान दिया है। मैं आपको 4 तरीके से डेफिनेशन कराऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगले लेक्चर में आपको इसके 2 या 3 तरीके की डेफिनेशन और डिस्कस होगी, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा बिल्ट हो जाएगा, इतना बिल्ट होगा कि आप इसमें कभी मार नहीं खाएंगे। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन एक दिन में इट्स मोर देन इनफ। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो कल की क्लास में आपको करवाऊंगा 3 अलग तरीके से, मतलब देयर आर 4 वेज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन।
कल हमने बहुत प्रैक्टिकली काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है. सो एवरीबडी हैव टू अटेंड द क्लास, नोबडी डेयर टू मिस. कोई बच्चा मिस नहीं करेगा. बाद में ये मत कहना भाई समझ नहीं आया. तो इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी एट माय नंबर 9815802036 और पूरा इसको कंप्लीट करो, पूरा नोट इट डाउन करो. और कल की क्लास में इन टाइम आप लोग पूरे 12:30 जो आपका क्लास का टाइमिंग है उस पे पूरे क्लास पे एंटर किए होने चाहिए. मैं यही चाहूंगा कि आप लेट ना हो. तो आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू वेरी मच.